पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे जिला जेल। विधायक बलेश्वर साहू होंगे जेल से जल्द बाहर। द्वेष और राजनीति का हुए शिकार पूर्व मुख्यमंत्री का तीखा प्रहार, ये बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। देखें ये रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले में खोखरा जेल में पहुंचे आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ जांजगीर जिला जेल में जयजयपुर के ऊर्जावान विधायक श्री बालेश्वर साहू जी से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। बीजेपी सरकार कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लगातार परेशान कर रही है, निश्चित ही इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। इस दौरान मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि, सम्मानित पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ हेड संतोष कुमार लहरे की खास रिपोर्ट। सरकार ने गिरफ्तार किया और बालेश्वर की लोकप्रियता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति, जो भी विपक्ष हो उसे दबाओ, कोई सरकार के खिलाफ बोले मत और उसके हाँ में हाँ मिलाए, ये इनकी राजनीति और उसी के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और भाई बालेश्वर जल्दी जेल के दरवाजे से बाहर आए। षड्यंत्र किस तरह से षड्यंत्र का आप लोग इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अपराध तो दर्ज पहले से मतलब मामला पहले से दर्ज था, रिपोर्ट दर्ज हुई, रिपोर्ट के आधार देखिए क्योंकि न्यायालय मामला है इसलिए कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर सकता और लेकिन ये पूरी तरह से मैंने जो बात की है बालेश्वर से अंदर में मुलाकात हुई और पहले भी चर्चा हुई और उसमें सरकार जानबूझ के उनको फंसाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वाले किसान का साथ देने के बजाय अपराधी का साथ देते, किसान पुत्र कहलाते हैं और तो फैसला आने दीजिए ना, उसके बात करेंगे। लेकिन है तो षड्यंत्र है ना, ये तो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी आप देखो चैतन्य बघेल वाले मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि आप नोटिस भी नहीं दिए, है ना, न उसे पूछताछ की, सीधा कि उठा लिए। ये नियम की विपरीत है, ये ईडी की टिप्पणी है ना, तो ये इनके कार्य करने की शैली यही है। फिर विपक्ष के लोगों को दबाओ, तो बालेश्वर मामले में भी वही है, सारे मामले वही आ रहे हैं। ये चाहे मोदी सरकार हो चाहे विष्णु की सरकार, सब बदले की राजनीति। अभी आप देखो कि चारामा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जीवन ठाकुर जेल में इलाज नहीं होने दिया, मर गया और उसका लड़का मर गया जेल में। तो ये विरोधियों को उस प्रकार से उसकी जांच भी करने लगी, जांच हो नहीं रही, पूरे आदिवासी समाज वहाँ जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये केवल एक मामला थोड़ी है, हर जगह स्थिति यही है। और स्थिति क्या, इस सरकार से सारे लोग नाराज हैं। एक तरफ देखो अभी धान खरीदी चल रहा है, धान खरीदी अब चंद दिन होने हैं, लेकिन बहुत सारे किसान हैं उसका धान बिका नहीं है, न लिमिट बढ़ा है न उसको टोकन कटा है। और स्थिति क्या, कोरबा में एक किसान ने जहर खा लिया, आज ही अखबारों में छपा। इसके पहले आप खलारी विधानसभा में एक किसान ने अपना गला काट लिया, टोकन नहीं कटा तो अपना गला काट दिया। कभी इसके पहले हुआ था? इन लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई जिए मरे इससे कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ यदि अपने हक की बात करोगे, उनके खिलाफ की बात करोगे तो सीधा जेल पहुंचाने। नारायण चंदेल का बयान आया है, आज बयान दिया नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता करके कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो यहाँ का पैसा हाईकमान को भेजने थे भूपेश बघेल। बहुत बढ़िया बोल रहे चंदेल जी, है ना, 4 साल से जांच कर रहे हैं, ईडी, आईटी, डीआरए, सीबीआई सब जांच कर रहे हैं, कुछ मिला क्या? दूसरी तरफ महादेव सट्टा की बात प्रधानमंत्री खुद लगाया और महादेव सट्टा चल रहा है। अब किसका संरक्षण है, मोदी का, शाह का कि विष्णुदेव का कि चंदेल का शाह है? कैसे चल रहा है? दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग ने आरोप लगाया 1500 करोड़ रुपया भेजना है और विष्णु की पुलिस ने भाजपा
पदाधिकारी को उसके बेटे को गिरफ्तार भी किया। अब सवाल ये है कि किसके कहने से वीडियो बनाया, ये बताए चंदेल जी। हम तो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, वही प्रश्न पूछे। 1500 करोड़ से ध्यान भटकाने के लिए ही बालेश्वर की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा कहती है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के संरक्षण में जो अपराधी हैं वो पनप रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इससे बड़े मजाक की बात क्या हो सकती है। अपराधी देखो, सट्टा बंद नहीं हुआ, किसका संरक्षण है? रेत परिवहन हो रहा है, किसका संरक्षण है? धान में गड़बड़ियां हो रही है, किसका संरक्षण है ना? कोयला में 50 रुपये वसूली हो रही है, किसका संरक्षण है? कोई कार्रवाई हो रही है क्या? पूरा जंगल कट रहा है, इसका संरक्षण है? हसदेव कट गया, तमनार कट गया, वहाँ एक आदमी को रौंद के मार डाला गया। और आक्रोश इतना, इस सरकार की नाकामी कि वहाँ महिला पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कपड़े अर्धनग्न कर दिया गया। ऐसा कभी हुआ था? इंस्पेक्टर हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, कभी ऐसा हुआ था? ये विष्णुदेव सरकार, ये विष्णुदेव सरकार है। जब बलौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर कार्यालय जल गया, अंग्रेजों के शासन में भी नहीं जला था। देश में आज़ादी के बाद किसी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय नहीं जला था, ये विष्णु सरकार में जला। कांग्रेस कब से सड़क में आएगी? लगातार लड़ी रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। प्रेस से चर्चा करते हुए कहा था 1500 करोड़ का एक वीडियो जारी हुआ है जो दिल्ली भेजने की बात कही जा रही है। उसमें एक विधायक ने एफआईआर किया और भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया हैंडल करते थे, है ना, रणनीति। क्या प्रश्न ये है कि रणनीति बीजेपी के हैंडल भी, बीजेपी के मीडिया को भी हैंडल करता था? क्या सीएम हाउस का भी मीडिया को हैंडल करता था? और उसमें जो गिरफ्तार हुआ है वो 2 लोगों का नाम दिया, 2 बड़े नेताओं को। उसके कहने से वीडियो बनाया है। वो नेता कौन है, ये मैंने प्रश्न किया था, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। और दूसरे दिन बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया। लोगों के ध्यान भटकाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। और ये मुद्दे पे ध्यान भटकाने के लिए ये कर रहे हैं। हम लोगों को तो बड़ा एटीएम कहते थे, ये तो पता नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, चाहे मोदी आ रहे हैं, शाह आ रहे हैं, एक पैसा एक ढेला नहीं देता यहाँ के लिए, लेकिन यहाँ बटोर के जरूर यहाँ से भेजा जा रहा है। नारायण चंदेल आरोप लगा रहे हैं कि आप किसानों के साथ हैं, आप किसान के बेटे भी हैं, तो किसान के साथ हैं कि बालेश्वर साहू जो आरोपी है उसके खिलाफ पक्ष में? किसान कौन है? क्या वो सरकारी कर्मचारी है कि किसान है? क्या अभी वो बंदूक लाइसेंस भी मांगा है? क्या उसके पास करोड़ों की संपत्ति है? जो लाइसेंस मांगा उसमें क्या बताया उसने? कितनी संपत्ति डिक्लेयर किया है? और सरकारी नौकरी कर रहा था तो क्या उतनी संपत्ति पहले थी, डिक्लेयर किया तब? और आज जो जितना कह रहा उतना है? बचाओ नारायण चंदेल किसका कर रहा है? सवाल इस बात का है। मैं तो अपने विधायक साथी के साथ हूँ।